नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़र क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए आज हम जो एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसे देखेंगे, और उसमें भी हम बात करेंगे जो मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। साथ ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक को भी देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो साथियों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 150 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तो दो साथियों रेलगाड़ियां हैं, उनमें जो उनकी स्पीड है, पहली की है कितनी 80 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी की है 150 किलोमीटर घंटा। तो बोला है कि जो दूसरी वाली जो स्पीड वाली ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कितनी देर में, यानी जो स्लो से चल रही है उसको कितनी देर में पास कर जाएगी। तो आपको भी पता है कि ट्रेन अगर किसी पुल को पास करे तो पुल की लंबाई और खुद की लंबाई, यदि किसी आदमी या खंबे को पास करे तो खुद की लंबाई से पास करती है। अब इसमें दो ट्रेनें हैं, तो दोनों जब ट्रेनें एक दूसरे को पास करेंगी तो दोनों की लंबाई क्या है, ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों लंबाई को उसको तय करना पड़ेगा। दूसरी ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि समान दिशा में चल रही हैं तो चालें घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो पहली ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर घंटा से और दूसरी ट्रेन चल रही है 150 किलोमीटर पर घंटा से। तो वही पूछा है, अब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या हो, ये चालें घट जाएंगी। तो ये दूरी कितनी चलेंगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। समय पूछा है तो समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है साथियों, तो वो होता है दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 210 मीटर प्लस 140 मीटर बट्टे चाल। चाल यानी घट जाएगी, यानी 150 में से 150 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 150 माइनस 80। तो ये साथियों ये है अपना किलोमीटर में, जो स्पीड दिया वो किलोमीटर में, और ये दिया है मीटर में। तो मीटर में से किलोमीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 का भाग कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 350। 350 बटे ये बचेगा 150 में से 80 गया तो 70 इंटू 1000। ये आएगा क्या, पूछा क्या, मिनट। तो ये तो आएगा घंटे में। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 यानी 5 बट्टे 1000। तो अब ये आ गया घंटा साथियों। अब हमको चेंज करना है मिनट में, क्योंकि मिनट में पूछा है। तो 5 बट्टे 1000 इंटू 60 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 के 30, 30 बट्टे 100, और 30 बट्टे 100 को यानी जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 0.3 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.3 मिनट। आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। ये दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों संख्या मान लेते हैं। तो दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 11A, दूसरी हो जाएगी 11B। यानी HCF जो होता है वो दोनों का कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 11। अब उनका योग पूछा है, ये योग दिया है, तो 11 ये 11A प्लस 11B बराबर कितना दिया है, 132।
तो 11 का डिविजिबल कर देंगे यानी 11 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 132। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा साथियों, तो a प्लस बी आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 12 बार जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11a अंतर यानी 11a माइनस 11b। कैसे भी कर सकते हैं, 11b माइनस 11a, बड़ी संख्या से छोटी संख्या होगी तो अंतर लिया है तो वही पूछा है। तो इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब साथियों अब जो अंतर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। अब साथियों ये बताइए, इन दोनों का अंतर 1 आए तो 11 हो जाना चाहिए, 2 आएगा तो 12 हो जाना चाहिए। अब अंतर कैसे, अब a प्लस बी की वैल्यू जो होने है 12, अगर इसको हम 8 रखते हैं और यहाँ पे 4 रखते हैं तो 8 और 4 12 हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4, तो आंसर होना चाहिए तो 44। तो ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में क्या है 11 और 22 दिया है, तो या तो अंतर आए 2 या अंतर 1। तो अंतर 1 कैसे आएगा, ये a प्लस बी है साथियों, a प्लस बी। तो अंतर 1 कैसे आ जाएगा, अंतर 1 तो आ नहीं पाएगा क्योंकि 7 और 5 12 होता है और 6 डिफरेंस 6, ठीक है। तो या तो 0 आएगा या अंतर 2 आ रहा है। तो अंतर जब 2 आ रहा है तो 11 इंटू 2 यानी पहली जो संख्या होगी वो हो जाएगी, ए की जगह हम रख देंगे 7 और बी की जगह रख देंगे 5, तो इनका अंतर 2 यानी 11 गुणा 2। तो चौथा आंसर इसका सही है 22। और 6 और 6 रखेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा 0, और 0 मतलब 11 में किसी का गुणा करेंगे 0 तो अंतर क्या आ जाएगा 0। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, होगा क्या ऑप्शन डी। तो ये साथियों अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछ लीजिएगा साथियों कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दी हैं, तो दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, तो पहली और दूसरी संख्या दी है साथियों, तो वो दी है 4:9, इसको लिख सकते हैं 4x/9x। और मध्यानुपाती दिया है, तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है साथियों, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है पहली संख्या इंटू दूसरी यानी a इंटू बी, अगर ये फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। तो मध्यानुपाती कितना है 24, और पहली संख्या कितनी है 4x इंटू दूसरी है 9x, और ये अंडर रूट, तो 24 बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों, यहाँ से 2 निकल आएगा और यहाँ से 3, तो 2 इंटू 3 और x डबल है तो ये भी निकल आएगा इंटू x, तो ये हो जाएगा 6, यानी 24 बराबर 6x, और 6 से ये जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर 4 आ गया। अब अंतर पूछा है, तो अंतर क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा साथियों, 9 में से 4 गया तो कितना आया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5x, तो 5x डिफरेंस है तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 बराबर 20, जो आंसर है इसका चौथा इसका सही आंसर है 20। आई होप के साथ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथ ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 48/8 इंटू 49/7 प्लस 40/4 इंटू 7 माइनस 3, और ये छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 7 माइनस 3, तो यहां से कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा साथियों 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये 4 गुणा में है तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा साथियों, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ 40, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा इतना, ये 40 बचेगा, और यहां से 7 से कितने बच जाएगा 7 बच जाएगा 49,
तो ये जो मझले क्वेश्चन में आया कितना 40, तो ये बचा और 7 ये 40 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, ये 47 हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई 47। और यहाँ कितना, ये भागित है, तो ये कितने बचेगा 6 बार, तो यानी ये होगा 6 इंटू 47, कितना हुआ 47। अब 6 सत्ते 42, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 2, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो ए इसका सही आंसर है। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, 6 सत्ते 42 और 6 24 और 4 28, 282। ये साथियों हमने यहीं काट पीट कर ली है, बट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ के जाना है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कलकत्ता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कोलकाता से अहमदाबाद गया और फिर अहमदाबाद से कोलकाता वापस आ गया, तो गया कितनी चाल से था 9 किलोमीटर से, वापस कितने से आया 12 किलोमीटर की, सॉरी 18 किलोमीटर की चाल से, किस चाल से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का क्या क्या फार्मूला होता है साथियों, एवरेज स्पीड का, तो वो होता है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी जिस चाल से गया और ए क्या है जिस चाल से गया, बी क्या है उस चाल से वापस आया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 ए का मान क्या है, तो ए का मान है 9 और बी का मान क्या है, बी है 18, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 और 18 कितना हो जाएगा 27, तो 9 और 18 27 हो गया, तो 9 3 27 तो छक 18 और 6 दूनी 12, जो आया है आंसर वो आया 12 किलोमीटर पर आवर, तो बी इसका सही आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का, ये कब है, जिस स्पीड से जा रहा है और किसी भी स्पीड से आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जितनी दूरी तय कर रहा है उतनी, ये नहीं हो कि पहले इसने इतनी दूरी तय की है फिर आधी दूरी तय की है ना, तो जिस जिस बिंदु से जा रहा है और उसी बिंदु पे वापस आ रहा है, तब औसत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। आई होप के साथियों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से विपुल 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और विजय 9400 की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी साथियों 2 व्यक्ति हैं विपुल और विजय, ये दोनों निवेश करते हैं और 5 वर्ष के बाद जो विजय को जो राशि प्राप्त होती है वो विपुल को ब्याज की राशि से कितनी अधिक प्राप्त होती है 840 रुपये ब्याज के रूप में। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज का होता है साथियों PRT अपॉन 100, तो ये होता है SI, क्या होता है ये होता है SI। अब साथियों देखिए विजय को विपुल से अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो विजय ने कितने 94,000, अब हम मान लेते हैं विजय लगा रहा है P, तो विजय ने कितने लगाए 9400, तो 9400 लगाए, तो हम मान लेते हैं उसने V लगाए और विपुल ने इसने लगाए, विजय ने लगाए VJ और इसने लगाए हैं VP, ये मान लेते हैं। तो P की जगह हम रख देते हैं VJ, कितने तक उसने R1 तक, और समय क्या है समय T, यानी समय हो जाएगा T1 अपॉन 100, तो ये विजय की राशि हो गई। विपुल की हो जाएगी VP इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है साथियों 840 रुपये। लेकिन अब यहाँ देखेंगे जो वर्ष हैं कितनी है समान है, और वार्षिक ब्याज जो समान रेट भी क्या है समान है, यानी R1 बराबर R2 बराबर मान लेते हैं कैपिटल R, और समय भी समान है, तो T1 बराबर T2 बराबर
कैपिटल टी। तो जो साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी जे इंटू आर टी अपॉन 100, और ये हो जाएगा वी पी इंटू आर टी अपॉन 100 बराबर 840। तो जो आर टी अपॉन 100 है वो कॉमन आ जाएगा, आर टी अपॉन 100, तो वी जे माइनस वी पी 840। अब वी जे कितना है 9400 और ये 5400, तो आर टी, टी की वैल्यू कितनी है 5 वर्ष है, और ये हो जाएगा 9400 माइनस 5400 बराबर 840, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ कितना बचेगा, तो 94 में से 54 गया तो ये बचेगा 40, ये बचेगा 40 यानी 400, 4000 बचेगा, सॉरी ये बचेगा 4000 बट्टे 20 इंटू आर बराबर 840। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा एक जीरो और ये 200 बार, तो आर बराबर आ गया 840 बट्टे 200, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 4.2, तो यही इसका आंसर है 4.2। अगर आप काट पीट करना चाहें तो यहाँ से भी डार्क कर सकते हैं, बट ये साथियों हमने बताया है कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप साथियों इसको इजीली कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम पूछा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसको ऑप्शन है 7560, 7608, 7626, 7569। अब साथियों जब इसका एलसीएम पूछा है तो एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो सभी से डिविजिबल हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से डिविजिबल हो। अब ये बताइए, ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे है 0 यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 8, और इस पे 6, और इस पे 9। और कोई भी संख्या अगर 0 से डिवाइडेबल होना चाहिए, तो अगर हम जैसे मान ले 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से कौन सी संख्या डिवाइड हो, वही संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 0 होगा। तो 60 से भी वही डिवाइड होगी जो इसके पीछे 0 होगा। तो किसके पीछे, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है। क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है? नहीं। हम इसको क्वेश्चन पढ़ते, एलसीएम पूछा है, ऑप्शन देखते और टिक कर देते ए आंसर, है ना। एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आपको ट्रिक भी देखनी है, यानी ऑप्शंस भी देखने हैं, यूनिट डिजिट से भी करना है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से आपको मतलब लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है, कोशिश करनी है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट विधि अपनाएं, और ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य का 60% भी कितने समय में पूरा करेगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए, वो 32 दिनों में अकेला काम कर देता है, और दूसरा व्यक्ति है बी, वो 48 दिनों में पूरा कर देता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 8 दिन तक वो दोनों एक साथ करते हैं, और 8 दिन के बाद ये छोड़ देता है, और जो बचा हुआ काम है उसका 60% केवल बी कितने दिन में करेगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए जो काम कर लेता है वो कितना करता है 32, क्षमता निकाल लेते हैं, और टोटल काम वो बी 48। तो इनकी जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 32 और 48 का एलसीएम कितना होता है 96। तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी, तो इनकी क्षमता आ जाएंगी 32 तिया 96 और 48 दूनी 96। तो ए प्लस बी, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलके यानी ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, और उन्होंने काम कितने दिन तक किया है 8 दिनों तक, यानी दोनों ने 8 दिनों तक काम किया है।
तो 8 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना कर देंगे? तो 8 दिन में कर देंगे 40। तो 40 काम पूरा हो गया। अब शेष काम कितना बचा है? टोटल काम था 96 और 40 उन्होंने कर दिया, यानी 96 में से 40 जब जाएगा तो कितना बचेगा? 56। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेष कार्य। शेष कार्य, तो शेष कार्य बचा हमारा 56। अब उसने ये बोला है कि शेष कार्य का 60%, तो शेष कार्य का 60%, तो शेष कार्य है 56 और इसका 60%, यानी 60% हो जाएगा 60/100। अब किसके द्वारा? बी के द्वारा करवाना, तो बी एक दिन में 2 करता है, तो 56/60 कितने दिन में कर देगा? आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, यानी 56 इंटू 6/20, ये 3 बार, और यहां से ये जाएगा 28 और ये जाएगा 5 बार, यानी 28 से कितना होता है? ये हो जाएगा 84, यानी 84/5, 84/5। अब 84/5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 4/5, यानी 16 सही 4/5। तो सी इसका सही आंसर है, 16 सही 4/5। तो साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, यानी गणित के कितने हैं? 3, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर के जो अंक थे वो कितने हैं? 100 हैं। एस को गणित में 60% अंक प्राप्त हुए, अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त हुए और विज्ञान में 50% अंक प्राप्त हुए। तो सभी पेपर के अंकों का प्रतिशत क्या है? तो सभी, यानी औसत परसेंट पूछा है कि सभी पेपरों में उसका जो औसत परसेंटेज है वो कितना बनेगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखेंगे बेसिक से, फिर देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो एस को, यानी गणित में कितने पेपर हैं? 3 हैं। तो एक में उसको, मतलब इसका जो एवरेज दिया होता है, 3 पेपर हैं तो 60% उसके एवरेज के हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं गणित में। तो 3 पेपर हैं, सॉरी दोस्तों, 3 पेपर हैं, तो 60 इंटू 3, 60 इंटू 3%, तो ये कितना हो जाएगा? 180%। और अंग्रेजी में कितना? 70%। और कितने पेपर हैं? 2, तो 70 इंटू 2, यानी 140%। और विज्ञान में कितने? 1 है, तो यानी उस पर 50%। तो ये इनके जो परसेंट प्राप्त हुए हैं कितने हुए हैं? तो 180 और 40 और 50, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 0, और 5 और 4 9 8 17, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 337। 337। अब ये टोटल उसको परसेंट प्राप्त हुआ है। अब पेपर कितने हो गए? तो गणित के 3 और 2 अंग्रेजी के 5 और 1 6, यानी ये 6। तो इसका जो एवरेज परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? तो 6 36, और 10 बचा 6 1 6, फिर बचा 40, 6 36 और 6 36, यानी 61.6667 है, मतलब ऐसे ही जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 61.67%। तो ए इसका सही आंसर है। आइए इसको शॉर्ट माध्यम से भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं साथियों, उसको सभी पेपर में 60% अंक प्राप्त होते। कितने? 60% प्राप्त होते। तो अब गणित में कितने हैं? तो 60% प्राप्त हुए, तो इसमें तो कोई वेरिएशन है नहीं, तो इसमें 0% वेरिएशन है, तो 0 इंटू 3 कर लो या 0 रख लो, तो ये डिफरेंस, यानी 0 इंटू 3%। और 3 क्यों आया है? कि 3 पेपर हैं। अब अंग्रेजी में कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। तो अंग्रेजी में उसको कितने प्राप्त हुए हैं? उसको 70% प्राप्त हुए हैं, मतलब औसत हमारा 60 था, उसको कितने अधिक प्राप्त हुए हैं? तो उसको प्राप्त हुए हैं 10% अधिक अंक।
तो एक में 10% अधिक है तो दो में कितने हो जाएंगे, 20% अधिक, यानी 10 इंटू 2%। और जो विज्ञान का पेपर एक है उसमें कितने परसेंट प्राप्त हुए हैं, उसको 50%, यानी औसत से कितने, औसत से प्राप्त हुए हैं 10% कम, यानी औसत से 10% कम। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब पेपर कितने हो गए, 6 पेपर हो गए, यानी 60%, यानी ये जो चिन्ह है वो इन पे डिपेंड करेगा। तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। अब बचा 10 दूनी 20, 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10%, और 10% किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी 10% बट्टे 6। तो ये आ जाएगा 5/3, यानी 5/3 को क्या ले सकते हैं, तो 3 एकम 3, तिछक 18, तिछक 18 7, तो इसको लिख सकते हैं 60% प्लस 1.67%, तो ये हो जाएगा 1.67%। तो इजी है साथियों, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा ए, 1.67%। तो आई होप कि दोनों तरीके आपको पसंद आएंगे, जिससे आपको बेटर लगे उससे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। तो पहला है 20%, 20% की 2 क्रमिक छूट, 25 और 15 2 क्रमिक छूट, और 30 10 2 क्रमिक छूट, और 5 35 2 क्रमिक छूट। तो कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगा, यानी ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो 4 छूटें हैं उनमें से कौन सा जो परचेज कर रहा है उसको सबसे अधिक लाभ होगा, यानी सबसे अधिक छूट मिलेगी। अब इसमें कितना है, 20% और 20%। अब ऐसे क्वेश्चन को आप जब 2 छूट दिए हो तो कोशिश करें कि x प्लस वाई और x माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, इससे ही सॉल्व करें। अब 2 छूटे हैं। अब एक चीज और देखिए साथियों, इसका सम कितना हो रहा है, 20 और 20 40, और इसका भी 40, और 30 और 10 40, यानी सबका जो है सम 40 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ भी शॉर्ट करेंगे। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी, यानी छूट क्या होता है, माइनस होता है, तो x ये -20 और -20, तो सबकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -40%। अब जो 40% है वो डिपेंड किस पे करेगा, x इंटू बाई अपॉन 100 पे, इसी पे तो डिपेंड करेगा। तो इसी पे डिपेंड करेगा जिसकी कम से कम वैल्यू होगी, जिसकी कम से कम वैल्यू आएगी वही उसको अधिक छूट प्रदान करेगा। यानी x इंटू बाई की जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी, वही तो इसको छूट प्रदान करेगा। क्यों, क्योंकि ये साथियों x यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस इंटू प्लस। अब -40 में से कुछ भी प्लस जोड़ोगे तो क्या आएगा, छोटी से छोटी वैल्यू मतलब माइनस होके आएगा ना। अब जैसे मान लेते हैं -4, जैसे पहले छूट निकाल लेते हैं, जैसे ये है, ये जगह -20 और -20, प्लस यहाँ है और -20 इंटू -20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400/100, यानी 4, तो ये आएगा -36, यानी पहले से छूट कितनी मिल रही है, 36%। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, यानी जो 4 आया वो इस पे ही तो कर रहा है, तो ये प्लस के 4 आया, तो जो वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी, जैसे मान लो 1 आता तो यहाँ कितना आता, 39% की उसको छूट मिलती है नहीं मिलती, -39, तो जो मल्टीपल में जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही अधिक छूट प्रदान करेगी। इसीलिए बता रहे हैं साथियों, क्योंकि आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ज्यादा सॉल्व करने की, आप इसमें मल्टीपल कर लो। जैसे ये 400 हो रहा था, 4 आ रहा था, तो 40 में से 4 माइनस किए तो कितना आया, 36, यानी माइनस के 36, तो इससे -36% छूट आई। और इससे तो इससे साथियों लगभग ये 15×75 और 15 दूनी 30, 30 मतलब ये 3.75, तो 3.75 यानी 4 से थोड़ा सा कम, 0.35, यानी तो लगभग ये आएगी कितनी, माइनस के 40 में 3.75। हम माइनस बाद में करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। अब ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3.5, 3.0, और ये कितना आएगा, 25 और 5 15, 25 और 5 15, 15 और 2 17, यानी 1.75। अब साथियों सबसे कम वैल्यू किसकी आई है, सबसे कम वैल्यू आई है चौथे की, यानी जो आंसर होगा वही अधिक छूट प्रदान करेगा।
1.75, यानी 40 में से अगर हम 1.75 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये लगभग 38 के समथिंग आएगा, है ना। तो ए इसका सही आंसर है। तो ये इसलिए बताया कि आपको ज़्यादा टाइम सिर्फ मल्टीपल करके देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीयानुपाती कितना होगा। तो 16 और 48 का तृतीयानुपाती क्या करते हैं, जो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये होता है बी इंटू यानी बी स्क्वायर अपॉन और एक संख्या होती है सी। तो इसका तो हो जाता है वर्ग, यानी बी स्क्वायर अपॉन जो तृतीयानुपाती होता है, मान लेते हैं इसको सी बोलते हैं तृतीयानुपाती, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है साथियों सी, यानी इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। तो बी स्क्वायर मतलब 48 गुणा 48 बटे 16, तो 16 दिया 48 और 48 दिया 144 होता है। तो यही इसका आंसर है। तो साथियों मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ये आपको अच्छे से होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए इसका सही आंसर है 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, क्वेश्चन इजी है, आप अच्छे से समझना। मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन की मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। उस पर जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास जो टोटल धनराशि है वो 247 यानी 24,700 रुपये थी, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी राशि दी, यानी शुरुआत में कितनी धनराशि प्रदान की। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों के फॉर केतन मान लेते हैं और टी फॉर तुषार मान लेते हैं। अब एक चीज यहां पे दी है, देखिए 11 वर्षीय कौन है, केतन है, और 12 वर्षीय तुषार है। तो जो केतन को धनराशि मिलेगी वो कितने वर्ष बाद मिलेगी, क्योंकि टोटल मतलब 22 वर्ष के हो जाएंगे तभी मिलेगी, और तुषार को मिलेगी 10 वर्ष बाद। यानी केतन मान लेते हैं उसको, केतन को के रुपए मिले, कितने परसेंट से, 8% से। तो जब 8% निकालोगे तो 1 + 8/100 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, मतलब 22 वर्ष के होने में उसको कितना समय और लगेगा, तभी तक उसकी बैंक में जमा रहेगी। तो 11 वर्ष का है तो 11 वर्ष और लगेंगे, किसको, केतन को, तो 11 हो जाएगा। और तुषार को मान लेते हैं टी, तो टी अब उसको कितने परसेंट से, उसको भी सेम परसेंट से 1 + 8/100। अब उसको कितने समय तक, वो 12 वर्ष का है तो उसको 10 वर्ष और बैंक में जमा रहेगा, यानी उसको 10। तो के और टी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो के अपॉन टी बराबर आ जाएगा, ये होगा साथियों 108/100 इंटू 10, और ये हो जाएगा 108/100 इंटू 11। तो देखिए इससे ये घात खत्म हो जाएगी, तो यानी के और टी का जो रेशियो आएगा, के अपॉन टी, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 100/108। जब इसको और डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25/4 दूनी 8 4 7 28 25/27। तो शुरुआत में जो केतन को जो धनराशि मिलेगी वो मिलेगी 25 रुपये, तो तुषार को मिलेगी 27 रुपये। टोटल धनराशि कितनी है, 24,700 रुपये। तो इन दोनों को जो टोटल राशि है वो कितनी हो जाएगी, 7 5 12 और 2 2 4 और 1 5 52 हो जाएगी। कितनी, 52। तो 52 नाव की कितनी है, तो वो है 247,000 यानी 24,700 रुपये। तो ये कितने मल्टीपल हो जाएगा, लगभग 13 चौका 52 और 13 1 13, 13 9 117, और ये 4 से जाएगा, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 19 × 25,
कितनी आएगी साथियों, 19 गुणा 25, और 27 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 19 गुणे 25 गुणे 27, तो ये मिलेगी तुषार को धनराशि। अब हम इनमें भी देख लेते हैं कि ये 27 है, 27 का किसी में मल्टीपल हो रहा है, तो यानी ऑप्शन में से वो संख्या होगी जो 9 का मल्टीपल होगी। तो 9 का मल्टीपल की क्या है, जिनका सम 9 से डिविजिबल हो। तो आइए देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 7 12, 5 और 7 12, 12 और 5 17, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 2 यानी ये 9 हो गया, 8 8 5 13, ये भी नहीं हो सकता, और 12 यानी 1 और 2 3, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, यानी इसका सम 18 है। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 10 और 5 15, इसका 15 है, यानी एक ही ऑप्शन है जिसका डिविजिबल जो है 9 से डिविजिबल है, जिसका सम 9 से डिविजिबल है, तो मल्टीपल करने की आवश्यकता है नहीं है। तो ए सॉरी थर्ड इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है। 12,825 रुपये जो है तुषार को धनराशि मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है साथियों। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है कि 22 वर्ष मतलब 11 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, नहीं, यहाँ से वो अपने ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से घबराना नहीं है। लैंग्वेज थोड़ा लंबी है, लेकिन आप अच्छे से लाइन वाइज लाइन करोगे तो इजीली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से कितना है, 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए तो 15% को हम क्या ले सकते हैं, तो 15% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20। तो यानी कोई संख्या 20 थी और क्या है 3 घटा दी, तो कितनी बची 76 है। तो ये तो पहली कंडीशन में, और 20% को क्या ले सकते हैं, 1/5। तो अगर वो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर वो संख्या 5 होती और 1 बढ़ा देती तो 6 हो जाता। तो फाइनल में क्या क्या हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 × 100 हो जाएगा 17 सिक्के 102। यानी अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51। तो ये कितना अधिक है, तो ये है 1 अधिक, 1 ना अधिक होगा कितना है 78 अधिक, कितना है 78। और मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या पूछी है तो इसमें 50 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 7 35 यानी 39। तो डी इसका सही आंसर है, यानी फोर्थ इसका सही आंसर है 3900। तो इस तरह के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। तो साथियों जब परसेंट दी हो तो उसको फ्रैक्शन में आपको आना चाहिए। तो 8% को क्या लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 2/25, यानी 25 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है तो 2 रुपये का लाभ ले रहा है। तो 2 रुपये का जब 25 का ये क्या है, सीपी है 25 रुपये, तो एसपी क्या हो जाएगा, 2 रुपये का लाभ लेगा तो वो हो जाएगा 27, और 27 ना होगा कितना है 1566 रुपये। तो 1566 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1566 डिवाइड बाई 27। अब इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 1 9 और 9 7 63, 9 4 36, और ये हो जाएगा 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 15 3 8 24, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 58। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 25 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 8 200 और 25 5 125 और 20 145, 145 यानी 1450 रुपये। तो सी इसका सही आंसर है 1450 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। आइए साथियों देख लेते हैं दुकानदार बेईमानी करके कितना बेईमानी कर रहा है। तो
वो ये कहता है साथियों कि मैं जितने पे लाया हूँ कोई सामान उतने पे ही बेचूंगा। यानी अगर वो कोई सामान 100 रुपये में लाया है तो वो दावा करता है कि मैं 100 रुपये में ही बेचूंगा। तो यहाँ से उसको कोई लाभ हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। यानी जितने से लाया उसने से लाभ नहीं हो रहा। लाभ कहाँ से हो रहा है? जो वो बाट प्रयोग कर रहा है ना उससे लाभ ले रहा है। यानी 46%। यानी वो कह रहा है कि मैं बेचूंगा तो सेम प्राइस पे, मतलब सेम कीमत पे बेचूंगा, लेकिन वो बाट जो प्रयोग करूंगा वो कितना 46% त्रुटि है उसमें। यानी वो जो कीमत ले रहा है वो 100% की ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है वजन? दे कितना रहा है? 40। 100% से 40% कम, तो कितना 54% कम दे रहा है। तो यही है, यानी उसकी तरफ से जा कितना 54%, लेकिन कीमत कितने की ले रहा है? 100% की। तो यही इसका तो लाभ है। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 50। कितने का लाभ ले रहा है साथियों? तो वो ले रहा है 23 रुपए का। कितने पे? 27 पे। अब परसेंट वैल्यू लाने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2300 डिवाइड बाई 27। तो ये हो जाएगा साथियों 8 7 56। ये 8 के पास है साथियों सभी। और ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन को देखेंगे तो 4 7 28, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए। 4 7 28, 8 और 5 13। तो ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। 7 7 49, 49 और 10 59 होंगे। लास्ट में 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 6 7 42 और 6 48, 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 5 7 35 और 5 40, लास्ट में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यही इसका आंसर है, सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 85 सही 5/27, यही इसका आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट का भी बहुत अच्छा रोल रहता है एग्जाम में। तो ऑप्शंस को देखें, अगर सभी के यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो उसको यूनिट डिजिट से ही करें, क्योंकि कैलकुलेशन करने से टाइम वेस्ट आपका ही होगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो शंकु हैं, मान लेते हैं पहला शंकु ए है और दूसरा बी है। तो इनकी ऊंचाइयां, यानी ये h1 है और ये h2 है, और त्रिज्याएं ये r1 है और ये r2 है। तो आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहले का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h अनुपात दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h। अब जो कट रहा है साथियों काट देते हैं। तो 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो r1 की वैल्यू कितनी है? r1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू h1 की वैल्यू कितनी है? 4। ये अनुपात हो जाएगा, ठीक। और r2 की वैल्यू कितनी है? तो r2 की है 2 का स्क्वायर इंटू, और h2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 4 इंटू 3। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 1:3। तो आंसर ए इसका सही है, 1:3, यानी पहला इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला है समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समान ब्याज दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 42 रुपये। तो 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष कितना मिला होगा? उसको 21 रुपये मिला होगा, फिर अगले वर्ष भी 21 रुपये मिला होगा। और CI कितना है? तो CI जो मिला है, साधारण ब्याज 42 है और CI कितना है? 51। इससे कितना अधिक है साथियों? इससे कितना अधिक है? तो ये 9 रुपये अधिक है। तो जो 9 रुपये अधिक है वही तो 21 रुपये मिला हुआ ब्याज है। जो 9 रुपये मिला है वो 21 रुपये पे मिला है, क्योंकि जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 9 है। तो जो ये अंतर आता है वो किस पे आता है? जो साधारण ब्याज होती है उस पे, 1 वर्ष की।
1 वर्ष की कितनी है 21, यानी जो 9 रुपये मिला है वो कितने पे मिला है 21 रुपये पे। इसका परसेंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी रेट यानी दर निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 3/7 यानी 300/7%। अब मूलधन हमको ज्ञात करना है तो हम जानते हैं PRT/100 बराबर जो होता है वो होता है SI। तो P की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, R की वैल्यू हमने निकाल ली 300/7 और इंटू ये नीचे 100 हो जाएगा। T की वैल्यू 2 वर्ष बराबर कितना है 42 रुपये। तो 300 से ये 300 खत्म और ये 21 बच जाएगा और ये हो जाएगा 3 से खत्म करेंगे तो ये जाएगा 7 21, यानी P की जो वैल्यू आ गई वो 7 × 7 बराबर 49 रुपये। तो ए इसका सही आंसर है 49 रुपये। साथियों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही टेक्निकल है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ए इसका सही आंसर है 49 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गोपाल, अक्षय, अतुल का औसत भार 46 किलोग्राम है। गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 किलोग्राम है। अक्षय और अतुल का जो औसत भार है वो 45 किलोग्राम है। तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब साथियों देखिए अक्षय और अक्षय 2 बार आ रहा है तो यही कॉमन है और इसी का आंसर ज्ञात करना है। तो तीनों का जो औसत भार है वो कितना है तो 46। तो तीनों का है तो 3 तिछक 18 और 3 चक 12, 12 और 1 13, यानी तीनों का जो औसत भार आ रहा है वो कितना आ रहा है वो आ रहा है 138 kg। अब गोपाल प्लस अक्षय तो इनका औसत भार कितना है तो ये दो व्यक्ति जब औसत भार 40 है दोनों का योग कितना हो जाएगा 40 × 2 मतलब 80। और अक्षय और अतुल इनका जो औसत भार है वो कितना है 45, 2 है तो ये हो जाएगा 90। तो गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल प्लस अक्षय तो इन सभी का औसत भार कितना है 80 और 90 कितना हो जाएगा 170 kg। अब साथियों हमको पता है कि गोपाल, अक्षय और अतुल इन तीनों का औसत भार कितना है 138। तो यहाँ तो ये जाएगा 138 और ये जो अक्षय एक्स्ट्रा है इसको हम अक्षय से लिख देते हैं 170 kg। तो अक्षय का जो मान आ जाएगा वो 138 kg, 170 में से घटाएंगे तो 2 और ये 3 यानी 32 kg। तो ए इसका सही आंसर है 32 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो साथियों जैसे ही इस तरह का हमने एलसीएम वाला क्वेश्चन बताया था तो वही इसमें भी आपको, अब हमको ये पता है कि ये 0 है। जब 0 है तो ना तो 75 वाला आंसर होगा ना 99 वाला आंसर होगा। अब या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए हम उससे और आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं 25। तो 25 से डिविजिबल कौन हो सकता है तो 25 से डिविजिबल या तो उसके लास्ट में 25 हो या 50 हो या 75 हो या 100 हो, यानी या तो 25 होनी चाहिए संख्या या 50 होनी चाहिए या 75 या फिर 00 लास्ट में होना चाहिए। क्या 60 में कोई इनमें से है नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा आंसर इसका सही है 96, 100। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो डिविजिबिलिटी जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, 1 की 3 की ऐसे, मतलब 1 की तो सबको पता रहती है उतनी बच जाता है, 3 की 7 की 6 की और 4 की 8 की ऐसे करके 13 की। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 25% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि जो व्यय होने वाला है वो 48% की ही वृद्धि हो। यानी जो पेट्रोल की कीमत में तो 85% की वृद्धि हो गई है, लेकिन हम क्या करें खपत में कितनी परसेंट कम कर दें कि जो हमारा खर्च है ना वो केवल और केवल 48% ही बढ़े।
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, x प्लस वाई परसेंट से। तो पहले कितने की वृद्धि हुई, 85% की, यानी 85% की वृद्धि हुई। बाई हमें कितनी करनी चाहिए, मान लेते हैं बाई करनी चाहिए, प्लस, और ये हो जाएगा 85। अब हमें कमी करनी है तो ये क्या हो जाएगा साथियों, माइनस हो जाएगा, माइनस बाई, और ये भी माइनस हो जाएगा इंटू बाई अपॉन 100 बराबर 48%। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 85 में से 48 गया तो ये बचेगा 15 में से 8 7 और 3 37 बराबर हो जाएगा, ये जाएगा अपना 185 अपॉन 100 इंटू बाई, तो ये जाएगा 3700 अपॉन 185। तो ये जाएगा लगभग 5 7 35 5 15 3 18 5 बार, यानी 500 बार जाएगा, सॉरी ये जाएगा 5 बार, यानी 3700 और 185। 37 से जाएगा ये 100 बार और ये जाएगा 5 बार, यानी 100/5 यानी 20%। तो 20% की कमी करनी चाहिए, तो सी इसका सही आंसर है 20%। तो साथियों ये थे जो 4 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसके मैथ के क्वेश्चन। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे वीडियो आ रहे हैं उसके माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।